हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पवन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दूसरे नाम से जानते हैं या कॉमन नेम से जानते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड भी हम इसे कहते हैं। तो बात करते हैं व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? तो द पिट्यूटरी ग्लैंड is the master gland that signals other glands to produce their hormones when needed। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए करवाता क्या है कि ये जो अनदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, पैराथायराइड की बात करें, एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, तो ये उसको क्या सिग्नल देता है। इससे प्रोड्यूस हुए जो हार्मोन्स होते हैं, ज्यादातर इसमें जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते होते हैं, जो दूसरी ग्लैंड्स के हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं या ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जब किसी भी हार्मोन की बॉडी में जरूरत होती है, जब नीड होती है, जरूरत होती है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो जाते हैं, सिग्नल करते हैं, देते हैं उस ग्लैंड पर, और वहां पर सिक्रीशन हो जाता है, और वो हार्मोन जो सिक्रीट हुआ वो जाके वहां फंक्शन काज कर देता है। जो उसका फंक्शन एरिया होता है वहां पर जाके फंक्शन काज करता है। अब बात करते हैं, ये दो लोब में बटी होती है, डिवाइड होती है दो लोब में। पहले लोब को हम कहते हैं एंटेरियर लोब। एंटेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी रिसीव सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से सिग्नल रिसीव करती है एंड रिस्पॉन्स बाय द सेंडिंग आउट द अप्रोप्रिएट हार्मोन टू अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। फिर वहां से जो हाइपोथैलेमस से बहुत से हार्मोन रिलीज होते हैं, जिन्हें हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। रिलीजिंग हार्मोन आते हैं पिट्यूटरी पे, अपना वर्क करते हैं, और पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन तो रिलीज हुआ वहां पिट्यूटरी से, सॉरी हाइपोथैलेमस से, लेकिन पिट्यूटरी में जाके स्टोर होता है। पिट्यूटरी सिक्रीशन नहीं करवाती है, ये स्टोर करती है। जैसे इंटीरियर लोब में बहुत से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जैसे हम टीएसएच की बात करें, एसीटीएच की बात करें, प्रोलैक्टिन की बात करें, तो कई सारे हार्मोन इसमें स्टोर रहते हैं, जो कब रिलीज होते हैं, जब किसी भी अनदर ग्लैंड को जरूरत होती है किसी भी हार्मोन की। अब पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिसीव्स ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन, जिसे हम एडीएच कहते हैं, या इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ, और एडीएच, या इसे हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। रिले देम टू बॉडी एज नेसेसरी। अब ये सिक्रीट कब होंगे? जब बॉडी में इनकी जरूरत होगी, जिस ग्लैंड को किसी भी हार्मोन की या किसी भी फंक्शन एरिया को जरूरत होती है, तब ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब जैसे हम यहाँ बात करें तो ये हाइपोथैलेमस की जगह है, जहाँ ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उसकी फंक्शन वो दिखाया गया है, प्लेस दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट से कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे एफएसएच, एलएच, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। एफएसएच को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जाके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं मेल या फीमेल के, वहां पर जाके oogenesis या स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। अब पहले पॉइंट में देखिए यहाँ क्या लिखा है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, वो रिलीजिंग हार्मोन, जैसे टीआरएच हो गया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, टीआरएच हो गया, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये सारे वर्क करते हैं पिट्यूटरी पर जाके। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, या ग्रीन सर्किल में जो है, ये क्या करते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं, ये आर सिक्रेटेड इनटू द कैपिलरीज फीडिंग द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। अब ये जहां यहाँ फीड हो जाते हैं या
इकट्ठा हो जाते हैं जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब ये हो गया पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पार्ट है, और ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट से हमने बात करी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो पार्चुरेशन या जो जब बच्चे का जन्म होता है तब ये वर्क करता है ऑक्सीटोसिन। फिर एडीएच, एडीएच क्या करता है, जो कैल्शियम का लेवल होता है हमारी बॉडी में उसको मैनेज करता है या उसको कंट्रोल करता है। अब बात आती है, ये हो गया ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो है। इसी ब्लड फ्लो के द्वारा ये हार्मोन का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितना भी इधर उधर से ट्रांसपोर्ट होता है, ये ब्लड कैपिलरीज करवाती हैं। अब यहाँ पर क्या बने हैं, कैपिलरीज बेड बने हैं। यहाँ पर आके जो रिलीजिंग हार्मोन है ये सिक्रीट करवाते हैं और यहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं या स्टोर हो जाते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, इंडोक्राइन सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट हार्मोन्स जैसे रेड हार्मोन्स। अब यहाँ से ये सिक्रीट हो जाएंगे और यहीं पर स्टोर रहेंगे। यहाँ पर सिक्रीट हुआ, उसके बाद क्या होगा, यहाँ स्टोर हो गए। स्टोर होने के बाद अब किसी भी जो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड है, जब उसको जरूरत होगी तब ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करके वो उस पर्टिकुलर ग्लैंड में जाके सिक्रीशन करवाएंगे। अब पोस्टीरियर की पार्ट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट इसका क्या लिखा है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। एडीएच और जो वैसोप्रेसिन होता है ये दोनों कहाँ से सिक्रीट होते हैं, जो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं उनसे सिक्रीट होते हैं। फिर आके ये स्टोर कहाँ हो गए, जो कैपिलरीज के द्वारा आया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट में आके इकट्ठा हो गए। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कैपिलरीज होती हैं जो ग्लैंड से कनेक्टेड होती हैं उनसे जाके ये सिक्रीट होती है और अपने फंक्शन एरिया में जाती हैं, वहां पर हार्मोन सिक्रीट करवाती हैं। हार्मोन सिक्रीशन के बाद उस हार्मोन का जो पार्टिकुलर वर्क होता है ये उसको काज करवाती हैं। अब बात आती है हार्मोन कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, जैसे हम बात करें जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तब ये एफएसएच जाके उसको स्टिमुलेट करता है और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है, बढ़ाता है उसके सिक्रीशन को और स्पर्म का रिलीज करवाता है। अगर हम बात करें oogenesis की, अगर oogenesis की बात करें तो ये ओवरी पे जाके एग का मैचुरेशन करवाएगा या स्टिमुलेट एग मैचुरेशन इन ओवरी एंड रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन का रिलीज करवाता है। उसके बाद बात आती है रिलीजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की या एलएच की, तो वो क्या करवाता है, स्टिमुलेट मैचुरेशन ऑफ एग्स एंड द कार्पस ल्यूटियम सराउंडिंग द एग विच अफेक्ट फीमेल सेक्स हार्मोन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कहाँ वर्क करता है, ये मैचुरेशन करवाता है, एग का मैचुरेशन करवाएगा। उसके बाद जो फीमेल के सेक्स हार्मोन होते हैं उनका भी सिक्रीशन करवाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी इसका कंट्रोल होता है। उसके बाद बात आती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से, तो वो यही स्टिमुलेट करवाता है ग्लैंड को और सिक्रीशन करवाता है। उसके बाद बात आती है एडीएच की, एसीटीएच की या एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, उसकी बात करेंगे। काजेस एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कार्टिसोल। कार्टिसोल जब रिलीज होता है तो ये भी क्या करता है, जो आयंस होते हैं उनका जो बैलेंस करवाता है, आयंस का बैलेंस करवाता है, जैसे कैल्शियम आयन हो गया या अदर भी जितने भी आयन होते हैं। उसके बाद बात आती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ स्किन पिगमेंट। स्किन में जो पिगमेंट है उसको सिक्रेट करवाता है, उसको स्टिमुलेट करवाता है। ग्रोथ हार्मोन की बात करें
ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्यूबर्टी। ये जब ग्रोथ है, जब इन्फेंसी जैसे छोटा बच्चा है तो वो जब ग्रोथ करेगा तो उसमें ग्रोथ हार्मोन वर्क करता है। और जब प्यूबर्टी वाली स्टेज जो आती है किसी भी मेल या फीमेल में, तो उसमें भी ग्रोथ हार्मोन जैसे सेक्सुअल ऑर्गन हो गए या प्यूबिक हेयर हो गए, इनमें सब में ग्रोथ करवाते हैं। उसके बाद बात आती है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, सिग्नल द किडनी टू कंजर्व मोर वाटर। ये क्या करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन वाटर की कमी को बैलेंस करवाता है और किडनी को ये सिग्नल देता है कि जो वाटर का कंजर्वेशन है वो बढ़ जाए। उसके बाद ऑक्सीटोसिन की बात आती है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये अफेक्ट चाइल्ड बर्थ, अभी हमने बात करी थी पार्चुरेशन की, तो यही चाइल्ड बर्थ वाली जो प्रोसेस होती है पूरी, उसी को हम कहते हैं पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। लैक्टेशन मतलब जो बच्चे फीमेल्स होती है उसमें जो लैक्टेशन होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें भी वर्क करता है। और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, एनिमल बिहेवियर, उसमें भी ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब जैसे मैंने एक ये स्लाइड ली है जिसमें मैं एक्सिस दिखाऊंगा, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ। जैसे मैंने ये एक ही डायग्राम लिया है इसमें, जो ये इसे हम कहते क्या है, हाइपोथैलेमिक थायराइड एक्सिस, ओके, या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस भी इसे हम कह सकते हैं। तो पहले हाइपोथैलेमस की बात आती है। हाइपोथैलेमस से टीआरएच सिक्रीट होता है, टीआरएच या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स भी इन्हें हम कहते हैं। उसके बाद ये पिट्यूटरी में आएगा, पिट्यूटरी से ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा, और सिक्रीट करवा के ये जाएगा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि किसका प्रोडक्शन करो, T3 एंड T4 का। T3 एंड T4 का प्रोडक्शन होगा और ये जाके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से जो इसका फंक्शनल एरिया होगा वहां जाके अपना फंक्शन करेगा। हाँ, जब एक बात और है, जब ये इसका फंक्शन जब खत्म हो गया, जब नीड नहीं है T3 एंड T4 की, तब इसे हम क्या कहते हैं, जब यहाँ ये इसका लेवल ज्यादा हो गया, ये फिर क्या करता है, T3 एंड T4 इसको निगेटिव फीडबैक देता है, सॉरी, निगेटिव फीडबैक देता है। और यहाँ पर जाके निगेटिव फीडबैक, ये जो माइनस का है, एब्सेंट का जो साइन बना है, ये क्या करता है, निगेटिव फीडबैक दिया। निगेटिव फीडबैक जब हाइपोथैलेमस को मिला तो ये टीआरएच का सिक्रेशन बंद कर देगा, और फिर ये जो होगा, ये इसको भी वो देंगे निगेटिव फीडबैक, जिससे टीएसएच का जो सिक्रेशन है वहां से वो भी बंद हो जाएगा, जिससे आगे चल के जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 एंड T4 का सिक्रीशन रोक देगी, स्टॉप कर देती। ओके, फिर इसी तरह वाइस वर्सा ये प्रोसेस चला करती है, जैसे फिर नीड होगी तो फिर वही चीज ये प्रोसेस होगी। अब फिर उसकी नीड जब खत्म हो गई तो ये फिर क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा और यहाँ पर इसके सिक्रीशन को रोक देगा। अब यहाँ पर कई सारे डायग्राम मैंने लिए हैं, जैसे MSH हो गया, कई सारे हार्मोन्स भी लिए हैं। तो जैसे कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे ACTH हो गया, ACTH की बात करेंगे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। उसके बाद GH आ गया, GH की ग्रोथ हार्मोन जो प्यूबर्टी और इन्फेंसी में वर्क करता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, रिलीजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन हो गया। उसके बाद FSH हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद लास्ट में आते हैं ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले हम दो हार्मोन्स की बात करते हैं, या पहले पोस्टीरियर एक्सिस की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर एक्सिस में सबसे हम पहले बात करेंगे ADH की। एडीएच सिक्रीट हुआ यहाँ से पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये लोब है पोस्टीरियर, और यहाँ से एडीएच का सिक्रीशन होगा, या एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं या वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये जाके सिग्नल भेजेगा किडनी को
किडनी को जब ये सिग्नल भेजेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये किडनी जो है, जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है उसको बढ़ा देगी या इंक्रीज कर देगी। उसके बाद बात आती है दूसरा जो हार्मोन है पोस्टीरियर ग्लैंड का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मेल्स में क्या करता है, स्मूथ मसल इन डक्टस डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, या हम कह सकते हैं ये स्टिमुलेट करता है जो मेल्स के या फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें हार्मोन हार्मोन का सिक्रीशन भी करवाता है और मसल को स्मूथ भी करता है। और इसमें भी कई तरह के रिप्रोडक्टिव बिहेवियरल चेंज भी आ सकते हैं ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन से। इसीलिए इसे कई नामों से या कॉमन नेम से भी जाना जाता है, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद मेलेनोसाइट की बात आती है, जो मिडिल पार्ट होता है पिट्यूटरी का, वहां से सीक्रेट होता है। मेलेनोसाइट अनसर्टेन सिग्निफिकेंस इन हेल्दी एडल्ट्स, इसका ज्यादा कोई वर्क नहीं होता है। जो मेन हार्मोन होते हैं, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं ACTH से। ACTH की बात करेंगे तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, जो एंटीरियर लोब पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। अब ये कहाँ गया, ये गया पिट्यूटरी पर, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड पे गया। एड्रिनल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। मेडुला से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जो फाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी हम इसे कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स होती है उससे कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स या कॉर्टिसोल। ये सभी क्या करवाते हैं, जो होम्योस्टेसिस है, जो आयन का बैलेंस है हमारी बॉडी में, वो रोकते हैं ये। तो कंट्रोल कब होगा इसका, जब यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये इसको निगेटिव फीडबैक भेजेंगे और यहाँ से सिक्रीशन इसका रोक देंगे, जैसे कि फिर इसका सिक्रीशन बंद हो जाएगा ACTH का। TSH की बात करते हैं, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ। पहले यहाँ हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट होगा, TRH यहाँ आएगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। यहाँ से TSH सिक्रीट होगा। TSH जिसे हम थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रॉप्स रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, जो थायरोट्रॉप सेल होती है वहां पर स्टोर होता है ये। अब ये इसको स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, सॉरी थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। यहाँ से फिर क्या करेगा, T3 एंड T4 का सिक्रीशन करवाएगा। उसके बाद बात आती है ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन सोमेटोमेडेंस भी करता है कई सारे, जैसे बोन का डेवलपमेंट और ग्रोथ हो गया, मसल्स का, हेयर्स का, प्यूबर्टी में भी वर्क करता है। जैसे इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं तो धीरे धीरे कैसे बड़े हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ होता है, उसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है। फिर प्यूबर्टी में भी वो अपना असर शो करते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है, और एंड जो जैसे प्यूबिक हेयर हो गए उनमें भी ग्रोथ होती है। उसके बाद बात आती है PRL की, या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन की। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो सिक्रीशन लैक्टेशन में करता है, जिसे हम मिल्क प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये क्या करता है, जो फीमेल जो मैमल्स होते हैं, फीमेल मैमल्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, एल्यूलाई होती हैं, मिल्क एल्यूलाई जिसे हम कहते हैं, उनका ग्रोथ करवाता है। उनमें ग्रोथ, उसके ग्रोथ के बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद बात आती है FSH की, जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये पहले तो टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ये फिर वर्क करेगा इसमें ओवरी पे भी वर्क करता है, जहां पर ये सिक्रीशन करवाता है एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का एंड इनहिबिन का। और LH भी वही वर्क करता है। FSH और LH का ये दोनों कंबाइन होके ही अपना अपना वर्क करते हैं, दोनों साथ में। वही चीज यहाँ भी है, जैसे GnRH हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। जो गोनाडोट्रोप्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव, जैसे LH हो गया, LH की बात करें
LH की बात करेंगे तो जैसे रिलीज इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, तो GnRH यहाँ से सिक्रीट हुआ हाइपोथैलेमस से, फिर ये पिट्यूटरी से LH का सिक्रीशन करवाएगा, और टारगेट इसका क्या है, टारगेट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन बाय द गोनड्स। अब सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन हो जाएगा बाय द गोनड्स। फिर GnRH की बात करें, यहाँ पर हम फीमेल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये FSH वर्क करता है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करता है। उसके बाद ये इसका टारगेट एरिया क्या है, टारगेट फंक्शन एरिया क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और स्टिमुलेट करेगा किसको, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग। फिर TRH की बात करेंगे, TRH हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ, पिट्यूटरी पे गया, पिट्यूटरी से TSH को सिक्रीट करवाया, TSH क्या करवाएगा, थायराइड ग्लैंड में जाएगा, थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रीट करवाएगा, T3 एंड T4 को सिक्रीट करवाएगा। उसके बाद PRH की बात आती है, और जो PRH होता है वो इनहिबिट किससे होता है, PIH, इसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और PRH को क्या कहेंगे, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आया यहाँ पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ, और ये जाके मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वहां पर जाके मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा। इफेक्ट क्या होगा, प्रमोट्स मिल्क प्रोडक्शन। उसके बाद GHRH की बात आती है। GHRH जो होता है इसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। इनहिबिट किससे होता है, या ये इनहिबिट होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इससे इनहिबिट होगा। ये जाएगा यहाँ पर GH सिक्रीट करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद इसका जो फंक्शन एरिया क्या है या टारगेट क्या है, लिवर हो गया, बोन हो गया, या अदर जितने भी ऑर्गन्स हो गए बॉडी के, वहां पर ये इसका टारगेट है। फिर ये इसका इफेक्ट क्या होगा, इंड्यूसेस टारगेट टू प्रोड्यूस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हो गया, IGF कहते हैं हम इन्हें, स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ एंड हायर मेटाबॉलिक रेट कर देता है। उसके बाद CRH का सिक्रेशन हुआ, हाइपोथैलेमस से CRH का जब सिक्रेशन होता है तो उसके बाद क्या, ये पिट्यूटरी से पिट्यूटरी में जाके स्टोर हुआ, और वहां से पिट्यूटरी क्या भेजेगी, पिट्यूटरी सिक्रेट की ACTH को, जिसे हम एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये जाएगा एड्रिनल पे, एड्रिनल हार्मोन्स में, एड्रिनल की जो ग्लैंड्स होती है वहां पे कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेन की बात की थी, या जो मेडुला होता है वो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है, जो कॉर्टेक्स होता है उससे कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कॉर्टिसोल हो गए। उसके बाद बात आती है ये इनका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, इंड्यूस टारगेट टू प्रोड्यूस ग्लूकोकॉर्टिकोइड विच रेगुलेट मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म एंड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स कौन देता है, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन। जब कोई बहुत सडन कोई भी चीज हमें रिस्पॉन्स देना होता है तो वहां पर वर्क करता है स्ट्रेस हार्मोन या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन। उसके बाद उसकी बात आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर में सबसे पहले एडीएच सिक्रीट हुआ, कहाँ से सिक्रीट हुआ, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हुआ, और ये जाके यहाँ पर स्टोर हो गया, कहाँ, पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसका टारगेट एरिया क्या है, किडनी, स्वेट ग्लैंड, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो स्वेट जो हमारे पसीना निकलता है या स्वेट जो ग्लैंड्स होती हैं उन पे वर्क करता है, किडनी, और ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस करवाता है या वाटर बैलेंस करता है। ऑक्सीटोसिन की बात आती है, ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, ये पार्चुरेशन में भी वर्क करता है। स्टोर कहाँ होता है, स्टोर पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां पर स्टोर हुआ। इसका जो फंक्शनल एरिया होता है, टारगेट एरिया क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वर्क करता है। ये इफेक्ट क्या होगा, ट्रिगर करेगा किसको, यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो जो यूट्रस होता है उसमें क्या करता है, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि उसकी जो मसल्स हैं स्मूथ हो जाएं, जिससे बच्चे का बर्थ बहुत आसानी से हो सके। तो ये काम हो गया ऑक्सीटोसिन का।
तो ये सभी बात हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में, उनका ये जो रिलीजिंग हार्मोन हो गया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, फिर इनका टारगेट एरिया क्या है। तो ये एक स्लाइड से ही हम पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन से उनका फंक्शन क्या है, इस एक स्लाइड से ही हम जान सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।